एक बार के तो दर्शन कर चुके हैं, लेकिन धूप छेटने लग गई। सो यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर बन रहा है भगवान के लिए भोग, और कौन से भगवान के लिए और कहाँ भोग लगने वाला है ये भी आपको दिखाएंगे। सो नाइट में ही तैयारी चलने लगी। दीपक जी को दूध मतलब लेके आ गए थे दीपक जी, तो उसका उन्होंने ही खुद से मावा बनाया। और फिर यहाँ होती है मेरी मॉर्निंग, जो कि 5:30 बजे हो गई। और बहुत ही मतलब कि देख सकते हैं आप कितना अंधेरा सा है। फिर हम तैयार हुए, रेडी होके हम गए डायरेक्ट सांवलिया सेठ के मंदिर, जो कि हम निकले पैदल यात्री 4 से 5 जने हम। पहले हम यहीं पर गए गांव में, जो पास में ही मंदिर है गांव के अंदर, वहां दर्शन किए। और फिर देख सकते हो मॉर्निंग का नज़ारा। हाँ मतलब अभी तो थोड़ा दूर है, पर इतना नहीं है जितना हम चले हैं। धूप छेटने लग गई तो हमारे भैया को तो ठंड से अब धूप लगने लग गई है। मम्मी जी और ये लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। पहुंच गए मंडपिया। चलो हाँ हम पहुंच गए हैं सांवलिया सेठ के यहाँ। उधार पैसा हम आ गए हैं सांवलिया जी मंदिर की तरफ पहुंच गए। और हम घर से नहीं लेके आए थे कैश, सो हमने कैश भी लिया। मतलब हमने पहले पेमेंट किया, फिर कैश मिला हमारे को, और फिर हम जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। बहुत सारी भीड़ भी है यहाँ पर वैसे। जल का पड़ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। अपने मकान बनाना पड़ी है, बना देते ना, अपना ही बनेगा नया। हाँ बनाना है। चिड़िया कबूतर फोन आ रहा है। ये है श्री सांवलिया सेठ का मंदिर, जो कि मंडुफिया में है और सबसे छोटे वाले सांवलिया सेठ हैं। इनसे भी 2 और हैं सांवलिया सेठ के मंदिर, जो कि भादसोड़ा में है, और एक है सांवलिया सेठ का मंडुफिया में। आप देख सकते हो अमावस्या के दिन बहुत भीड़ रहती है। सो अंदर तो मैं नहीं ले पाई मंदिर के। सो फिर मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ अंडरग्राउंड बने हुए महादेव जी का मंदिर, सो वहाँ पर मैंने फिर कैमरा ऑन किया। और फिर वहां से हम बाहर निकले, और बाहर निकलते ही से इमली वाले भगवान जो कि बोलते हैं, और यहाँ पर मेन रहता है कि हाँ यहाँ पर दर्शन करना चाहिए। सो हमने वहां पर भी भोग लगी। सांवलिया सेठ के मंदिर में बहुत भीड़ रहती है 11 और अमावस्या को, क्योंकि ज़्यादा 4 बजे जी को मानते हैं ना, तो फिर ऐसे में बहुत भीड़ भी रहती है मंदिर में। और आपको बताऊं तो इस मंदिर का अमाउंट भी हर महीने बहुत निकलता है, करोड़ों में। हम लोगों ने दर्शन कर लिए। वहाँ पर अलाउ नहीं है फ़ोन, तो हम फ़ोन अंदर नहीं चलाया। और अभी बाहर भी इतनी सारी भीड़ है। सांवलिया सेठ आज तो मतलब ठंड उड़ गई है ना। यहाँ हम वेट कर रहे थे दीपक जी का, क्योंकि वो भी आने वाले हैं हमारे को लेने के लिए। सो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मम्मी जी ने उन्होंने थोड़े बहुत भजन भी शुरू कर दिए, और हम लोग ऐसे ही कॉमेडी कर रहे हैं। और हम वापस से जाने वाले हैं रिटर्न उसी रास्ते पर जहाँ से के आते हैं। और ये मंदिर में बहुत ही प्यारी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स लगी हुई है वॉल पर। बहुत सुंदर है सारी पेंटिंग, आप देखोगे तो एक से एक है, और सारी कृष्ण भगवान की ही है, उनकी बाल रूप में, उनकी नटखट मतलब कि उनकी शरारती वाली। एक बार के तो दर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम दूसरी बार वापस से जाएं। सो हम वापस से उसी रास्ते पे आए हैं जहाँ से हम गए, गोल घूम के। और वापस से जाने के लिए हम भगवान के लिए चॉकलेट भी लाए थे उनको चढ़ाने के लिए, सो हम चढ़ाएंगे भी। और आप कुछ बोल रहे थे क्या?
एक बार और दर्शन करेंगे। दर्शन करते हैं एक बार और, सारे स्ट्रीट का जयकारा लगाते हैं, अंदर चलते हैं। भीड़ नहीं है इसलिए हमारी इच्छा है कि हम वापस से जाएं। तो हम इनका वेट करने के लिए बाहर आए थे। हमारे को थैंक यू बोलो। क्या है इसके अंदर? मंदिर के सब बाहर से ही सबको निकलना होता है दर्शन के लिए। जैसे कि ऐसे बना हुआ है ये रोड, और पूरा मंदिर कितना सुंदर है। हाँ, अपन आरती में वापिस हो गए। भीड़ बड़ी बड़ी 11 बज गए, कोई पता नहीं चल रहा है कितने बज गए। अच्छा, लंबा बड़ा घर चाहिए। तो बनाओ, तुम भी बना लो ना। मतलब छाया आएगी रुक जाएगी, रुक जाएगा ये, रुक गया। हाँ, धूप से चलता है। अच्छा, धूप आएगी और अपने आप चल जाएगा ये। बढ़िया से प्रमोशन वो वाला नहीं तो बस हमारे अंकित भी सीए है और हमारे आंटी जी सिलाई करते हैं। हम ऊपर पदवी पर जाने जाते हैं। हमारी पोस्ट बढ़ाओ। हाँ, कैसे बढ़ाए? देखो, जो सासू माँ तो हम बन गए, अच्छा, अब हमें दादी बनना है। पोस्ट मेरी भी तो बढ़ाओ ना, चाहे मेरे को ये भाभी तो बनाओ ना, देवरानी तो लाओ मेरी। तो बस दोनों खुशखबरी साथ में सुनाओ। क्या हुआ अंकित भी आपके पाँव के? निकल गया, कंकड़ चुभ गए? कांटे थे। तो हुआ आज यूँ कि अंकित भैया ने चप्पल नहीं वियर किए थे, मतलब फुटवियर नहीं पहने थे। सो इनके पाँव इतने नाजुक से ही इतनी केयर करते हैं इन पाँवों की कि सॉक्स भी नहीं खोलते हैं। आते ही काम पे लग गए। मंदिर से आते ही हम फिर घर के कामों में लग गए। यहाँ पर हमने दाल बाटी बनाई, मम्मी जी ने इन्होंने बनाई, और मैंने जो भी झाड़ू पोछे जो भी काम सारा ड्यू था हमारा वो सारा फ्री किया। और फिर हमने बाटी का हमने भी भोग लगाया, भगवान ने भी भोग लगाया, और फिर हम रेस्ट करने के लिए फिर सो गए। और नाइट में फिर वही काम छोटा बड़ा रहा। और ये व्लॉग मैंने इतना ही बनाया क्योंकि प्रॉपर भी नहीं बना पाई, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी इसलिए। हम आ गए थे सब 12 बजे घर पर। जैसा कि आपने देखा है, दीपक जी हमारे को लेने आए थे गाड़ी से, तो हम लोग आ गए थे घर पे 12 बजे। और 12 बजे आने के बाद अमावस्या थी, सो हम धूप दीप करने थे, तो वो तो पापा जी ने पहले ही निपटा दिया। और फिर हमने आके वापस जो भी सारे काम बाकी थे, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछे सारे फिर आके किए। और खाना आपने देखा ही, हमारे लिए बाटी बनी और बहुत ही टेस्टी था, खाना भी बहुत अच्छा। खा पी के हमने फिर रेस्ट किया, और रेस्ट के बाद वही शाम हो गई थी, क्योंकि खाना खाने से पहले हमने नाश्ता किया। आते ही से नाश्ता करने के बाद फिर हम काम पे लगे थे। सो शाम तो वैसे ही हो गई थी। और ये मैंने नेक्स्ट डे ये मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं इतनी थक गई कि मैं एक्सप्लेन तो होता नहीं है पेन कितना हो रहा है पाँव में। सो खैर बस वही। और आज भी वैसे मैं दिन में रेस्ट मैंने आज भी किया। सो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। और आप भी जाते हैं मंडोफिया, या फिर आपने तीनों सांवलिया सेठ के दर्शन किए हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और व्यूज़ थोड़े भी बहुत कम से होते जा रहे हैं आजकल, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।